नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र भविष्यवाणी 2023 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 2023 में किसके घर पर, किसके काम पर और किसकी सेहत पर नजर डालेंगे शनि। 2023 में शनि की हर बात जानिए पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। काल चक्र भविष्यवाणी 2023। जी हाँ, 30 साल बाद शनिदेव अपनी ही राशि कुंभ में आ चुके हैं। ऐसे में आज काल चक्र भविष्यवाणी 2023 में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि 2023 में पूरे साल कुंभ राशि में बैठे हुए शनि आप पर कैसा असर डालने वाले हैं। 2023 में कुंभ राशि के शनि किसको परेशान कर सकते हैं, किन लोगों को शनिदेव धनवान बना सकते हैं और किसको ढैया या साढ़े साती में कष्ट उठाना पड़ सकता है। साथ ही पंडित जी आज वो महा उपाय भी बताएंगे जिसे करके आप पूरे साल शनिदेव की कृपा भी पा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आज का काल चक्र भविष्यवाणी 2023। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर 0120665241। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अब चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि 30 साल बाद शनिदेव कुंभ राशि में आ चुके हैं। ऐसे में साल 2023 में किन लोगों पर साढ़े साती खत्म हो चुकी है और कौन सी राशियां साढ़े साती के प्रभाव में आ गई हैं। तो कुंभ राशि की शनि की ढैया के साय में अब भी कौन है और कौन ढैया के कहर से बच निकला है, चलिए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, हर कोई बचना चाहता है साढ़े साती ना आए। शनि का नाम सुनते ही आधे लोग कांपने लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन पूजा एक रहस्य की बात बताऊं, वैसे तो महर्षि पाराशर ने लिखा है कि शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि दुखदाता ग्रह के रूप में ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। लेकिन लग्न चंद्रिका में लिखा हुआ है कि अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिप नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादय उच्च ग्रह। अगर किसी का शनि उच्च राशि का हो जाए तो वो चक्रवर्ती भी बनाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का तुला राशि का शनि था, जो उनको अपार यश, कीर्ति और सफलता दिलाने वाला था। अच्छा। तो शनि केवल बुरा नहीं होता है, शनि अगर अच्छी स्थिति में हो तो शनि चक्रवर्ती भी बनाता है, सम्राट भी बनाता है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। केवल शनि के नकारात्मक पक्ष पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और 30 साल बाद शनि अपनी ही राशि कुंभ राशि में कल यानी जो 17 जनवरी बीती है शाम 5:04 पर कुंभ राशि में प्रवेश किया है। कल शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही कुछ राशियों की शनि की साढ़े साती और ढैया से मुक्ति मिल गई। तुला और मिथुन राशि वालों को शनि की ढैया से मुक्ति मिल गई भैया। धनु राशि वाले शनि की साढ़े साती से मुक्त हो गए। कर्क और वृश्चिक राशि वालों पर शनि की ढैया का प्रभाव हो गया। मीन राशि वालों पर शनि की साढ़े साती का पहला चरण की शुरुआत हो चुकी है। मकर और कुंभ राशि वालों पर तो शनि की साढ़े साती ऑलरेडी बनी हुई है। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। कुंभ राशि वालों पर शनि की साढ़े साती 3 जून 2027 तक रहेगी। कर्क और वृश्चिक राशि वालों पर भी शनि की ढैया का प्रभाव बना रहेगा और ये प्रभाव फरवरी 2025 तक है। तो कहने का आशय ये है कि शनि के इस राशि परिवर्तन से शनि की ढैया और साढ़े साती में जो परिवर्तन आया है, इससे जनजीवन पर क्या असर पड़ेगा, आज का कार्यक्रम हमारा इसी बात पर केंद्रित रहेगा। और चलिए अब राशि अनुसार चर्चा कर लेते हैं। साल 2023 में सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो कुंभ राशि के शनि क्या प्रभाव मेष राशि पर डालेगा? शनि मेष राशि वालों को शुभ फल देंगे या पूरे साल परेशानियां? और इन परेशानियों से बचने के लिए साल 2023 में कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न, चलिए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, मेष राशि कैसी देख रहे हैं आप? देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो शनिदेव कल से आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर कर चुके हैं। 11वां भाव
आमदनी का होता है और ऐसे में शनि का कुंभ राशि में आना पूरे साल आपको लाभ ही लाभ दिलाएगा, दोनों हाथों में लड्डू होंगे। 11वां भाव लाभ, मनोकामना, आमदनी, तरक्की को दर्शाता है। 11वें भाव से शनि की दृष्टि आपके 5वें भाव, लग्न भाव और 8वें भाव पर है। आपकी आमदनी बढ़ेगी, आय के नए स्रोत बनेंगे, कारोबार में नई डील मिलेगी, कुछ कारोबारी यात्राएं भी होंगी। साझेदारी का कारोबार लाभदायक साबित होगा। 2022 तक जो भी कष्ट आपने सहन किए हैं अपनी मेहनत से, आपको सुख प्राप्त होगा, मनोकामनाएं पूरी होंगी। अपने लक्ष्य के आप और भी पास और भी नज़दीक आ जाएंगे। शनिदेव की कृपा से आपके रुके हुए काम बनेंगे। तिष्ठाय गते पापु जडबांगो शोभना भवेत। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि तीसरे, छठवें और 11वें स्थान में अगर पापक ग्रह हों तो ये जन्मांग को सुशोभित करते हैं, और यहाँ एकादश भाव का शनि जन्मांग को सुशोभित कर रहा है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन पूरे साल आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा, क्योंकि शनि देव की पूरी दृष्टि लग्न पर होगी। नकारात्मक भाव न आने दें, क्रोध से बचें। शनि के कारण अचानक आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, जिससे उनके तैयारी में किसी प्रकार की विडंबना न प्रस्तुत हो। जय मां विंध्यवासिनी। तो मुझे लगता है पंडित जी, मेष राशि पर तो शनि की कृपा इस साल रहेगी जी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बात अब वृषभ राशि की कर लेते हैं। तो कुंभ राशि में आने के बाद वृषभ राशि के लिए शनि शुभ है या नहीं, साथ ही इन राशि वालों को शनि की कृपा पाने के लिए साल 2023 में कौन से खास उपाय करने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी क्या कहती है इस राशि के लिए शनि भाव की ढैया? कल शाम 5:04 से वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि कल शाम 5:04 से शनि देव आपके 10वें भाव में आजीविका के स्थान में गोचर कर चुके हैं। 10वें भाव से शनि की दृष्टि 12वें, चौथे और 7वें भाव पर पड़ रही है। शनि आपके कर्म भाव में आ गए हैं और अब आपको सफलता दिलाएंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप संयमित रहेंगे, कार्यक्षेत्र में मेहनत करेंगे, मनचाही सफलता पाएंगे। शनि के प्रभाव में आप अपने करियर में स्थायित्व लाने में सफल होंगे। नौकरी में आपका पद और आमदनी बढ़ने के योग हैं। नई नौकरी की तलाश में हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। कारोबार में आप अपनी योजनाओं में मुनाफा कमाएंगे। नया कारोबार शुरू करना भी लाभदायक होगा। विदेश में कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। शनि के प्रभाव के कारण 2023 में आपको विदेश यात्रा का मौका मिलेगा, लेकिन 2023 में शनिदेव परिवार में कलेश ला सकते हैं। आपका पूरा ध्यान अपने काम पर रहेगा, जिसके कारण परिवार की अनदेखी होगी। वैवाहिक जीवन में इसके कारण क्लेश भी हो सकता है। विद्यार्थियों को भी सफलता पाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी। आप मनपसंद व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो उसमें शनिदेव का साथ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे हम बात करेंगे मिथुन राशि की, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उज्जैन से सुमित हैं फोन लाइन पर। पूछिए सुमित, क्या सवाल है आपका? हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। अब मेरा वो जो है डेट ऑफ बर्थ है 22 मई 1987, रात्रि 2:21, स्थान उज्जैन। मेरी ज्योतिष में जिज्ञासा ये है कि मीन लग्न में ही गुरु और राहु स्थित हो तो चांडाल योग, हंस योग बनता है, किंतु गुरु स्वराशि में केंद्र में होने पर चांडाल दोष बनने पर कैसा प्रभाव देंगे? बहुत बुरा प्रभाव मिलेगा। गुरु चांडाल योग अगर लग्न में हो तो बहुत प्रभाव मिलेगा। आलस्य
और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के कारण व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से भटक जाता है। ऐसे आदमी को 2 ग्राम की सोने की शिव प्रतिमा बनवा करके पीतल की थाली में पान के पत्ते पर शिव प्रतिमा रख करके विधिवत षोडशोपचार उस शिव प्रतिमा की पूजन करनी चाहिए और पूजा करने के बाद थाली सहित शिव प्रतिमा पूजा कराने वाले ब्राह्मण को बृहस्पतिवार को दान कर देना चाहिए। ये जब तक गुरु चांडाल योग की शांति नहीं होगी तब तक जिंदगी में राहत नहीं मिलेगी। बीमारियां, परेशानी, दुर्भाग्य सब कुछ पीछा करेंगे। इसलिए गुरु चांडाल योग का लग्न में होना अच्छी बात नहीं मानी जाती है। सुमित जी, आपको भी जो उपाय मैंने बताया है करना चाहिए, इससे आपका जीवन सफलता की राह पर आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अगले कॉलर हमारे दिल्ली से हैं नीरज। नीरज, क्या सवाल है आपका? राम राम पंडित जी। राम राम। पंडित जी, 1 दिसंबर 89 मेरा बर्थ है। पंडित जी, शादी में अभी तक समझ नहीं लग रही, कब तक शादी होगी ये बता दीजिए। शादी के बारे में प्रश्न पूछा है। मंगल और बृहस्पति दोनों की तृतीय एकादश दृष्टि है, इत्तेसाल हो रहा है। विवाह में बिल्कुल भी विलंब नहीं है। विवाह में बिल्कुल भी विलंब नहीं है। 21 अप्रैल 2023 से लेकर के 8 दिसंबर 2023 के बीच में विवाह का पक्का योग बना हुआ है। बस आपको एक उपाय करना है जिसे अगर आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से और अच्छा विवाह होगा। 7 अनाज 1-1 किलो और 1 कंबल शनिवार को किसी भिखारी को आपको दान कर देना चाहिए। इससे आपके विवाह में आ रहा अवरोध समाप्त हो जाएगा और सुंदर विवाह भी होगा। और चलिए वापस अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं। और क्योंकि हम राशि अनुसार बात कर रहे थे कि शनिदेव राशि अनुसार क्या क्या असर अलग अलग राशियों पर डाल रहे हैं, तो बारी है अब मिथुन राशि की। तो क्या कुंभ राशि में बैठे शनि इस साल मिथुन राशि की परेशानियां बढ़ाने वाले हैं? क्या शनि मिथुन राशि वालों की तिजोरी खाली करने वाले हैं? 2023 में किस मोड पर मिलेगा शनिदेव का साथ? चलिए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मिथुन राशि। शनिदेव कल से यानी शाम 5:04 से मिथुन राशि के भाग्य स्थान में गोचर कर चुके हैं और जब ये भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं तो मिथुन राशि के 11वें भाव, 3रे भाव और 6ठे भाव पर इनकी पूरी दृष्टि रहेगी। आपको शनि की ढैया से भी मुक्ति मिल चुकी है। शनि आपके भाग्य भाव में आ गए हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सरकार से आपको लाभ मिलेगा। शनि कृपा से आप लंबी अवधि के निवेश करेंगे जिनसे लाभ मिलेगा। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे जिनसे भी लाभ मिलेगा। हालांकि यात्राएं सेहत को प्रभावित कर सकती हैं। शनिदेव पिता से आपके रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं या उनकी सेहत खराब हो सकती है। शनि के प्रभाव में आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता पाएंगे। नौकरी में ट्रांसफ़र का योग बनेगा। नौकरी बदलना चाहते हैं तो समय अच्छा है। कारोबार में जोखिम उठाने के लिए साल अच्छा है, लेकिन विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। शनिदेव आपके विरोधियों को भी परास्त कर देंगे, तो ध्यान दीजिएगा। वैसे तो ज्योतिष का एक फार्मूला है, नवमेषः सर्वदा सौम्यो न क्रूरः फलदायकः। इस बात को भी कहना नहीं भूलना चाहता हूँ। नवम भाव में हर समय शुभग्रह अच्छे फल देते हैं, पापग्रह अच्छे फल नहीं देते हैं। इसलिए कुंभ राशि का शनि होते हुए भी जिस तरह से आपको राज सुख देना चाहिए वो देने में ये असमर्थ रहेगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिल्ली से नीतू हैं फोन लाइन पर। नीतू, सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं 31 मई 1982 में हुई हूँ। मेरे बेटा 10th क्लास में पढ़ता है, उसको साइंस NDA करने की इच्छा है, क्या वो कर पाएगा? और मेरे पति 7 साल हो गए हैं, अभी तक कोई काम नहीं है, बहुत दिक्कत चल रही है। कोई काम इनका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? और मैंने
अभी सरकारी स्कूल के लिए एग्जाम देने वाली हूँ, तो काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मेरा? देखो नीतू, पहले प्रश्न का जवाब तो एकदम डंके के चोट पे आपको दे रहा हूं कि आपका बेटा अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरा प्रश्न आपका है आपके पतिदेव के बारे में। प्रश्नकाल में चंद्रमा नीच राशि में है, इसलिए इस बात का संकेत है कि आपके पतिदेव एम्बिशियस नहीं है, महत्वाकांक्षी नहीं है, और उनके मन में ये बेचैनी नहीं रहती है कि मैं क्या करूं और क्या कर दूं। समय को धीरे 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 अपने पास से गुजरता हुआ देख रहे हैं और मौन है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने पति को कहें कि वो सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को अर्घ्य दिया करें और कम से कम 324 बार गायत्री मंत्र बोला करें। अगर ये काम वो 24 दिनों तक करेंगे तो नीतू दावे के साथ कह सकता हूँ जिंदगी में ऐसा कुछ जरूर करने लगेंगे जिससे घर का गुजारा होने लायक स्थिति बन जाएगी, क्योंकि सूर्य उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, सूर्य उनके एम्बिशंस को बढ़ाएगा, सूर्य उनकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाएगा और सूर्य उनकी जिम्मेदारियों को उनके शरीर के अंदर जागृत करेगा। इसके लिए गायत्री की साधना के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तो उन्हें करना चाहिए। हाँ, जहाँ तक तुम्हारे सरकारी नौकरी का प्रश्न है तो देखो ऐसा है, सूर्य से दशम भाव का स्वामी शुक्र है और सूर्य और शुक्र दोनों लग्न में बैठे हुए हैं। अगर थोड़ा सा मेहनत करोगी तो सरकारी नौकरी में तुम्हें सफलता मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। रविवार को सुबह उठ करके सूर्य को जल दिया करो और रविवार के दिन सरसों के तेल का प्रयोग बिल्कुल मत किया करो। बस इतना ही उपाय करने से आपको सफलता मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए तो देखिए, आप जान ही चुके हैं कि 30 साल बाद शनिदेव अपनी ही राशि कुंभ में कल आ चुके हैं, लेकिन 2023 में कर्क राशि वालों की किस्मत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए ये भी जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, कर्क राशि उनके लिए कैसा रहने वाला है इस साल शनि के लिहाज से? शनिदेव ने कल जो गोचर किया है उससे 8वें शनि आपके दूसरे, 10वें और 5वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। कल से आप शनि की ढैया के अंतर्गत आ गए। इस समय आपको अचानक लाभ या हानि के संकेत मिलेंगे। कारोबारियों को अपने कर्मचारियों से कष्ट हो सकता है। काम में कुछ रुकावटें जरूर आएंगी, लेकिन कोशिश करने पर सफलता भी मिलेगी। देखिए, शनि की ढैया तो शुरू ही हो गई है। अगर मैं बहुत सफाई दूं कि नहीं कुछ नहीं होना है, तब भी कुछ न कुछ विपरीत असर तो पड़ेगा ही। काम का दबाव तो आप महसूस ही करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि ससुराल वाले आपका साथ देंगे। शनिदेव की कृपा से भी रुकावट या समस्या से आप अपनी चतुराई और मेहनत के दम पर बाहर निकल सकते हैं। अचानक धन लाभ का योग बनेगा, लेकिन बच्चों को लेकर के थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन या लव लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। विद्यार्थियों या फिर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कर्क राशि के वो जातक जो यूपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं, नीट की परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें अपनी मेहनत बढ़ा देनी चाहिए। शनि के प्रभाव में रहने से आप इस साल कोई बड़ा फैसला लेंगे। ये फैसला आपको सभी मुश्किलों से बाहर निकालने में मदद करेगा। नौकरी पेशा लोग शनि की ढैया में नौकरी बदल सकते हैं। शनि के प्रभाव के कारण आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है। शनि तब तक कुछ नहीं बिगाड़ता है जब तक आपका धैर्य न समाप्त हो। जिस दिन मनुष्य का धीरज और धैर्य समाप्त होने लगता है, उसी दिन शनि हावी हो जाते हैं। कार्य क्षेत्र में आप षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। रिश्तों को लेकर के आप धैर्यवान रहें।
तो निश्चित रूप से जो परेशानियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। और अब आपको शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि उलट पुलट कब लंका जारी, कूद परे पुन सिंधु मझारी। जब आप हनुमान की उपासना करेंगे तो शनि के ढैया का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर कदापि नहीं पड़ेगा। ये बात एकदम ध्रुव सत्य है। इसलिए हनुमान उपासना शुरू कर दीजिए। हनुमान उपासना का प्रभाव ये होगा कि शनिदेव की अशुभ स्थिति आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज बात हो रही है शनिदेव की, क्योंकि 30 साल बाद शनिदेव अपनी ही राशि कुंभ में आ चुके हैं और इसका असर 2023 में आपकी राशि पर कैसा पड़ने वाला है, ये आज बता रहे हैं कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो क्या कुंभ राशि में बैठे शनि 2023 में इनकी किस्मत खोलेंगे या इनको कड़ी मेहनत करवाएंगे? कैसी है शनि की चाल सिंह राशि वालों के लिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, सिंह राशि के लिए शनि का प्रभाव कैसा आप देख रहे हैं? देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके 7वें भाव में शनिदेव ने गोचर किया है। 7वां भाव पत्नी का होता है, 7वां भाव पति का होता है। 7वें भाव में ज्योतिष शास्त्र के प्रश्न कुंडली में व्यवसाय का भी विचार किया जाता है। 7वें भाव से कैरेक्टर का भी विचार किया जाता है। शनि आपके 9वें भाव, लग्न भाव और 4थे भाव को प्रभावित कर रहे हैं। शनि देव के कुंभ राशि में आने से सिंह राशि वालों को अपने व्यवहार में काफ़ी बदलाव लाना होगा। आपको ये समझना होगा कि वैवाहिक जीवन सामंजस्य से सुखी रहता है। अपने पार्टनर पर हावी होने से नहीं, इस आदत को नहीं सुधारा तो कलेश या अलगाव की स्थिति बन सकती है। क्योंकि जब सूर्य शनि आमने सामने होंगे तो वैवाहिक जीवन में खलल मचेगी। ऐसे में सिंह राशि के सभी जातकों को आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ कि अपने वैवाहिक जीवन को इन 2.5 सालों में सुरक्षित रखने का प्रयास करिएगा। हो सकता है कि आपकी जीवन संगिनी या जीवन साथी आपको पीड़ा पहुँचाए, क्योंकि अर्केण मंदः शशिनाच माता। शनि सूर्य को पीड़ित करता है, ये बात जग विदित है। ऐसे में 7वें भाव में बैठा हुआ शनि सिंह राशि को पीड़ित करेगा। आपकी जीवन संगिनी या आपके जीवन साथी कुछ ऐसा बिहेव कर सकता है जो आपको अच्छा ना लगे या आपको पीड़ा पहुंचाए, लेकिन इस समय धैर्य से साथ काम लीजिएगा और परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करिएगा। सिंह राशि वाले कारोबारियों को शनिदेव के राशि परिवर्तन से काफ़ी लाभ मिलेगा, लेकिन आपको अपनी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। साझेदारी करने के लिए समय शुभ नहीं है, वरना कर्ज में वृद्धि होगी। नौकरी में भी लाभ की स्थिति बनेगी, लेकिन ज़्यादा व्यस्त रहने से और सेहत को लेकर लापरवाही बरतने से स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि जब शनि पूर्ण दृष्टि से शनि को सूर्य को देखेगा और आपके सिंह राशि को देखेगा तो आपके अंदर एसिडिटी, पेट में जलन, पेट में अल्सर, ये सब शिकायतें हो सकती हैं। पेट से जुड़ी वायु विकार, एसिडिटी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि शनि देव की कृपा से सिंह राशि के कुछ लोग अपने मकान भी बनवा सकते हैं। और अगर पेट का रोग हो तो आपको बताना चाहूँगा, छोटी हरड़ को घी में पहले पानी में भिगो दीजिए और उसके बाद उसको सुखा लीजिए। उसके बाद हल्का सा उसको देसी घी में, गाय के घी में तल करके और उसका पाउडर बना लीजिए। जब तक शनि कुंभ राशि में रहे तब तक छोटी हरड़ का पाउडर रोज़ सेवन करते रहिए। आपको रोग नहीं होगा, क्योंकि शनि एक ही रोग देता है, वो गंदा वाला रोग। क्या? एसिडिटी, गैस, अल्सर और पेट में जलन का रोग।
तो अगर कच्ची हरड़ का सेवन आप करते रहेंगे तो शनिदेव अपने आप शांत रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। कुंभ राशि में बैठे शनि क्या कन्या राशि वालों पर शुभ दृष्टि डाल रहे हैं और इस साल भी शनि की टेढ़ी नजर का रहेगा कन्या राशि वालों पर असर। चलिए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, ये साल कन्या राशि के लिए शनि देव के लिहाज से कैसा रहेगा? देखिए, कल शाम 5:04 से शनि देव आपके रोग शत्रु स्थान में गोचर कर चुके हैं। जहां आपका रोग शत्रु का स्थान है वहीं पर शनि देव का गोचर हुआ है। छठे भाव से शनि आपके मृत्यु भाव, व्यय भाव और पराक्रम भाव को प्रभावित करेंगे। आपको विरोधियों से नुकसान नहीं होगा क्योंकि शनि देव आपके रक्षक बन गए हैं। विरोधियों या कारोबारी प्रतिस्पर्धाओं में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन ज़रूरत ना हो तो कर्ज ना लें, वरना लौटाना मुश्किल हो सकता है। नौकरी करने वालों के काम में परफेक्शन आएगा। नौकरी बदलना चाहते हैं तो समय शुभ है। आमदनी घट सकती है, प्रमोशन भी मिल सकता है, लेकिन सफलता पाने के लिए आप जितनी मेहनत भागदौड़ कर रहे हैं उससे स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। शनिदेव विदेश यात्रा के योग बनाएंगे, खर्च भी बढ़ाएंगे, जिससे टेंशन हो सकती है। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी, किसी भी नकारात्मक बात से प्रभावित ना हो। तो आपको चाहिए कि यदि आपकी कन्या राशि है तो आप शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा करें। इससे पूरा वर्ष आपका मंगलमय रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी है तुला राशि की। यानी अब तक तुला राशि वालों पर शनि की ढैया चल रही थी। क्या कल से शनि आप पर कृपा बरसाएंगे? क्या अब आपके कष्ट कुछ कम होंगे? क्या संघर्षों से अब आपको कुछ राहत मिलेगी? 2023 में शनिदेव की कृपा आप पर है या नहीं? चलिए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, तुला राशि, अब तक तो शनि की ढैया, लेकिन कल से क्या परिवर्तन? कल शाम 5:04 से शनिदेव तुला राशि वालों के 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये 5वां भाव संतान का भाव है, विद्या का भाव है, उपासना का स्थान है। तो 5वें भाव में शनि बैठेंगे तो आपके दूसरे, 7वें और 11वें भाव को प्रभावित करेंगे। कुंभ राशि में शनि के आते ही आप पर शनि की ढैया का प्रभाव खत्म हो गया है। जो लोग अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार हैं उनको लाभ मिलेगा, लेकिन जो लोग गंभीर नहीं हैं उनको तनाव झेलना पड़ सकता है। ढैया खत्म होने के बावजूद विद्यार्थियों को पढ़ाई में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अनुशासित रहना ही इस साल सफलता का मूल मंत्र है। जो भी मेहनत करेंगे और सच का साथ देंगे उनको सफलता मिलेगी। कारोबार में आप निवेश करेंगे, लेकिन कुछ उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ेगा। नौकरी करते हैं तो इस समय किसी भी तरह का परिवर्तन आपके लिए ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। प्रेम विवाह में सफलता मिलने के योग हैं। शनि कृपा से जीवन साथी के माध्यम से भी आपको धन लाभ होगा। आमदनी बढ़ेगी और बचत भी होगी। तो ऐसी स्थिति में शनिदेव की दृष्टि को अगर देखा जाए तो शनिदेव की पूर्ण दृष्टि आपके मेष राशि पर पड़ रही है, जो आपके भाव का 7वां भाव है। तो कहने का मतलब ये है कि शनिदेव आपके पत्नी को सर्वाइकल स्पेंडिलाइटिस जैसी बीमारियां भी दे सकते हैं। इसलिए आप अपने पत्नी से छायादान जरूर करवा दीजिएगा। सरसों के तेल में उनका चेहरा देख करके सरसों का तेल शनिवार को दान करवा दीजिएगा। इससे आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए, तुला राशि वाले तो शनि की कृपा से ढैया के कहर से बच गए हैं, लेकिन क्या कुंभ राशि में बैठे शनि वृश्चिक राशि वालों को राहत पहुंचाएंगे या कर्मों का दंड इस साल आपको भुगतना पड़ेगा? पुरानी गलतियों का हिसाब क्या आपसे लेने वाले हैं शनि? चलिए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, वृश्चिक राशि बच गए हैं या प्रभाव में आ गए? देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि शनि के कुंभ राशि में आते ही आपके ऊपर शनि की ढैया शुरू हो चुकी है। ढैया माने जो 2.5 साल हो, 7.5 माने जो 7.5 साल हो, ढैया माने जो 2.5 साल हो। शनि जहाँ बैठा रहता है जिस राशि में, उससे 6ठे और 10वें स्थान पर शनि की ढैया होती है, और जिस स्थान पर बैठा होता है उसके आगे और पीछे वाली राशि पर 7.5 होती है। ये आप भी देख सकते हैं इस आधार पर। चौथे भाव में शनि परिवार से दूरी बढ़ाएंगे, ट्रांसफर भी करा सकते हैं। किसी जरूरी काम के लिए कुछ दिनों के लिए परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। इस समय आप थोड़ा सा भावुक हो सकते हैं। शनि के राशि बदलने से आपको लोन भी लेना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो कानूनी जांच पड़ताल जरूर कर लें। भले आपके पास पैसा है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पूरा, लेकिन एक बार प्रॉपर्टी लोन के अगेंस्ट खरीदने के लिए पूरी फॉर्मेलिटी पूरा कीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि बैंक के लोग उस प्रॉपर्टी की इतनी जांच पड़ताल करेंगे कि अगर उस प्रॉपर्टी में कोई खराबी होगी तो आपको पता चल जाएगी। क्योंकि आपके साथ प्रॉपर्टी खरीदने में इस साल धोखा हो सकता है। अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखिएगा। शनि के राशि बदलने से आपको अपनी सेहत को लेकर के भी थोड़ा सा सावधान रहना होगा। काम में रुकावटें आने की भी संभावना है। ऐसे में महत्वपूर्ण कार्य शुरू ना करें। नौकरी पेशा कार्य क्षेत्र में दबाव महसूस करेंगे, लेकिन कोशिश करने से इससे भी मुक्ति मिल सकती है। शनि के कुंभ राशि में आने से आपको करियर में सफलता मिलेगी। आप पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है। रिश्तों को लोग लेकर के आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, और आपको करना ये चाहिए कि आपको पूरे 2.5 साल शनिवार की शाम पंचमुखी हनुमान जी के चित्र के सामने सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। बतासा या फिर पेड़े का भोग लगा करके और वहाँ पे उपस्थित श्रद्धालुओं में बांटना चाहिए। इसका लाभ भी आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु राशि वाले अब इस साल शनि के साए से बाहर है या नहीं? कुंभ राशि के शनि धनु राशि वालों के लिए शुभ है या नहीं? चलिए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, धनु राशि के जातकों के बारे में ये कहना चाहूँगा कि आपके तीसरे भाव में शनि देव ने गोचर किया है। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, भाई बहन का होता है, और कहते हैं ना, त्रिष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवे। तीसरे, 6वें और 11वें स्थान में पापक ग्रह हो तो जन्मांग की शोभा बढ़ती है। तो ऐसे में तीसरे भाव से शनि आपके 5वें, 9वें और 12वें भाव को देख रहे हैं। तो आपकी 7.5 खत्म हुई है और सुखों में वृद्धि शुरू हुई है। इस समय आप जिस काम को करना चाहेंगे उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। नौकरी में हर तरह का सहयोग मिलेगा, आर्थिक लाभ भी होगा। नौकरी बदलना चाहते हैं तो समय अच्छा है। मन चाहा ट्रांसफर भी होने के प्रबल योग हैं। शनि के तीसरे भाव में आते ही आपको परिवार से प्यार और सहयोग प्राप्त होगा। आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा। कारोबार में आप जोखिम लेंगे और इससे मुनाफा भी बढ़ेगा। कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही साझेदारी के काम शुरू कर सकते हैं। कारोबार का विस्तार करने के लिए समय बहुत अच्छा है। लव मैरिज के योग बन सकते हैं। विद्यार्थियों को शनि कृपा से शुभ फल प्राप्त होंगे।
इस तरह की यात्रा शुभ साबित होगी। विदेश जाने के योग भी बन सकते हैं। बस आपको करना ये है कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, और अगर नित्य हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, और हो सके तो साल में एक बार बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। 30 साल बाद शनि अपनी ही राशि कुंभ में आ चुके हैं। अब मकर राशि भी शनिदेव की प्रिय है, तो क्या 2023 में शनि मकर राशि वालों को नहीं सताएंगे? क्या 7.5 का साया मकर राशि वालों पर से हट जाएगा? आइए ये सब जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उनकी खुद की प्रिय राशि मकर राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। मकर नहीं, क्षमा करिएगा, मकर राशि शनिदेव की राशि है, स्वराशि है, लेकिन कुंभ राशि जो है उनकी मूल त्रिकोण राशि है। ये कहने में थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई। तो मकर राशि वालों के दूसरे भाव में शनिदेव ने गोचर किया है। आप पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। दूसरे भाव में शनि आपके चौथे, 8वें और 11वें भाव को प्रभावित करेंगे। शनिदेव मकर राशि वालों को मिले जुले परिणाम देंगे। मान सम्मान में थोड़ी कमी आएगी, वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। छोटी सी गलती या छोटी सी गलत बात बड़े झगड़े या परेशानी का रूप ले सकती है। पारिवारिक जीवन में क्लेश के योग बन सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे तो हर परिस्थिति पर काबू पा लेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, मेहनत का फल मिलेगा, बचत बढ़ेगी, और शनि कृपा से आप प्रॉपर्टी खरीदने में भी सफल होंगे। प्रॉपर्टी से लाभ भी मिलेगा। आपके परिवार और रिश्तेदारों से संबंध मजबूत हो जाएंगे। पारिवारिक कारोबार करते हैं तो उसमें भी बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन इस समय कारोबार में सोच समझकर निवेश करिए, वरना पैसा फंसने के प्रबल योग हैं। नौकरी करने वालों के लिए समय अच्छा है, आमदनी भी बढ़ेगी, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं होगी। नई नौकरी के लिए कई अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन शनि की दृष्टि में नौकरी बदलना शुभ साबित नहीं होगा। अपने काम में लापरवाही की तो भारी नुकसान की भी संभावना है। विद्यार्थियों को अपनी संगत पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, वरना पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर राशि से निकलकर शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में साल 2023 में कुंभ राशि वालों पर शनिदेव अपना क्या प्रभाव डालेंगे? शनिदेव कुंभ राशि वालों को शुभ फल देंगे या पूरे साल देंगे परेशानियां? और इन परेशानियों से बचने के लिए साल 2023 में कुंभ राशि वाले कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न, ये भी जान लेते हैं। तो पंडित जी, कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि। हाँ पूजा, सही कह रही हो। मूल त्रिकोण राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। और एक बात और आप लोगों को बताऊं, अगर किसी के मृत्यु भाव में, कुंडली के मृत्यु भाव में, जिसको 8वां भाव कहते हैं, वहाँ मकर, कुंभ या तुला राशि हो, मकर, कुंभ या तुला राशि, 10 नंबर, 11 नंबर या फिर 7 नंबर, ये 3 राशियाँ हों और वहाँ शनिदेव विराजमान हों, तो ऐसे आदमी की आयु जानते हैं कितने साल होती है? 100 साल। ऐसे आदमी को न इंद्र का वज्र मार सकता है और न रोग मार सकता है, न दुर्घटना मार सकती है। ऐसा आदमी शतायु होता ही है। लेकिन कुछ लोग गलतफहमी में आकर के शनि को 8वें भाव में देखकर सबको चिरंजीवी कर देते हैं। ऐसा नहीं है। केवल मकर, कुंभ और तुला राशि के जातक ही चिरंजीवी और शतायु होते हैं। इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। कल शाम को शनिदेव ने कुंभ राशि में प्रवेश किया है। कल कुंभ राशि में प्रवेश करते ही आप पर 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। लग्न में बैठे शनि आपके तीसरे, 7वें और 10वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। शनिदेव की कृपा से आपके काम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे।
आप कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। इस समय शनि की कृपा आप पर बनी रहेगी। करियर में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कारोबार का विस्तार होने का पूरा योग है। विदेश से जुड़ा कारोबार है तो काफ़ी सफलता मिलेगी। शनिदेव आपके व्यक्तित्व को मजबूत करेंगे। भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। एक बात जानते हैं, अगर कोई आदमी चाहे जितना बड़ा चोर या अपराधी हो, अगर उसे अपने बेटे के भविष्य की बात करनी हो तो अपने बेटे के लिए वो भरसक अच्छा ही करेगा। इसी तरह से मकर, कुंभ और तुला राशि, 3 राशि के लोगों को अपने मन में सोच लेना चाहिए कि शनिदेव हमारा नुकसान नहीं करेंगे। ये मेरे कहने से आप सोच लीजिए। मकर, कुंभ और तुला राशि वालों को, 3 राशि वालों को ये सोच के चलना चाहिए कि शनिदेव और दुनिया को चाहे जितना सताएं, चाहे जितना दुख दें, चाहे जितना सुख दें, लेकिन हम 3 राशि के लोगों को अच्छा ही करेंगे। सिर्फ आपको किसी मजदूर की मजदूरी नहीं मारना है, किसी निसहाय, निर्बल, दुर्बल की हाय नहीं लेना है, अपने भाई का हक नहीं हड़पना है। बस इतना काम अगर आप नहीं करेंगे तो आपको शनिदेव कभी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। लाइफस्टाइल संबंधी रोग होने की संभावना है। कुछ लोगों के वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है। बाकी लोगों के लिए समय सामान्य है। किसी कारण से जीवन साथी से कुछ समय के लिए दूर रहना पड़ सकता है। तो ये सब तो साधारण बातें हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान बाहुक का पाठ करिए, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि में बैठकर शनि क्या मीन राशि वालों पर दृष्टि रखेंगे? कुंभ राशि में बैठे हुए शनि क्या मीन राशि वालों को कष्ट देंगे? आइए जानते हैं पंडित जी से कि 2023 में शनिदेव मीन राशि वालों के जीवन में किस तरह का बदलाव ला सकते हैं। तो पंडित जी, मीन राशि क्या प्रभाव रहने वाला है शनिदेव का? पूजा, मीन राशि वालों पर कल से शनि की 7.5 शुरू होगी। मीन राशि वालों के 12वें भाव में शनिदेव ने गोचर कर लिया है। इस गोचर के साथ ही मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 का पहला चरण शुरू हो चुका है। 12वें भाव में शनि आपके दूसरे, छठे और 9वें भाव को प्रभावित करेंगे। 12वें भाव में शनि के कारण आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। पैर और आँख में तकलीफ हो सकती है। पैर में चोट भी लग सकती है। पुराने रोग फिर से परेशान कर सकते हैं। शनिदेव आपको आलसी बना सकते हैं, लेकिन इस पर आपको ध्यान देना होगा। विदेश जाना चाहते हैं तो समय उत्तम है। विदेश से धन लाभ हो सकता है। पैसे बहुत खर्च होंगे और परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है। विरोधियों या फिर कानूनी मामलों में आपके पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। मीन राशि के कारोबारियों को इस समय कोई बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए। निवेश करने की सोच रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। शनि कुछ ऐसी यात्राएं कराएंगे जो आपको परेशान करेंगी। नौकरी पेशा बड़ा परिवर्तन महसूस करेंगे। अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। रिश्तों का संवारना है तो धैर्य से काम लेना होगा। और मीन राशि वालों को चाहिए कि पूरे 7.5 साल आप एक हनुमान चालीसा की पुस्तक अपने पास रखिए। नहाने के बाद, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करिए। अगर आप हनुमान चालीसा का नित्य 7 साल तक पाठ करते रहेंगे तो आप विश्वास करिए, शनि देव के दुष्प्रभाव से आप उसी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे जिस तरह से सूर्य के द्वारा दिए हुए कवच से व्यक्ति सुरक्षित होता है। तो आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और जब भी संभव हो तो 100 ग्राम पीला सिंदूर और 100 ग्राम चमेली का तेल लेकर के शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाइए और हनुमान जी को चोला चढ़वाइए, लड्डू का भोग लगवाइए। शनि देव प्रसन्न होंगे तो आपका जीवन आनंदित होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। देखते रहेगा News 24।